स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड हमने 4.5 में जो कंसेप्ट सीखना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। तो बच्चे आप याद रखें द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन को, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। बच्चे याद रहेगा आपको कि याद रखें कि जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, द प्रोडक्ट ऑफ गिवन पोलिनोमियल, चाहे वो 2 पोलिनोमियल हो चाहे वो 3 पोलिनोमियल हो। तो बच्चे इसी तरह मैं चलता हूं सवाल पे। इफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 पोलिनोमियल्स आर x-7, ये बच्चे एचसीएफ हो जाएगा, एंड एलसीएम इज x³ - 10x² + 11x + 70, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल्स। प्रोडक्ट निकालें। तो बच्चे मैं सबसे पहले फर्ज कर दूंगा, लेट 2 पोलिनोमियल जो हैं, लेट p ऑफ x एंड q ऑफ x बी 2 पोलिनोमियल। तो मैंने फर्ज कर दिया कि मेरे पास, लेट कर दिया, कंसीडर कर दिया कि मेरे पास जो 2 पोलिनोमियल्स हैं वो क्या है, p ऑफ x और q ऑफ x। मैंने मालूम क्या करना है, p ऑफ x मल्टीप्लाई बाय q ऑफ x, क्योंकि उसने क्या कहा है, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल्स। और बच्चे मुझे उसने HCF कितना दिया था, x-7, और LCM कितना दिया था, LCM उसने मुझे दिया गिवन में x³ - 10x² + 11x + 70। तो बच्चे अब P ऑफ x मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ x मैं कैसे मालूम करूंगा। बच्चे सो सिंपल, मैंने अभी आपको बताया द प्रोडक्ट ऑफ गिवन पोलिनोमियल इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं। तो HCF हमारे पास क्या है, x-7, और LCM हमारे पास क्या है, x³ - 10x² + 11x + 70। बच्चे x को x³ से करेंगे x⁴, x को इससे करेंगे तो -10x³, x को इससे करेंगे तो 11x² + 70x, -7 को फर्दर ऑन करेंगे मल्टीप्लाई, -7x³, फिर माइनस माइनस प्लस 7 10 70x², फिर माइनस प्लस -77x - 490। ठीक है, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x⁴ हमारे पास एक ही है, x³ - 10x³ है और -7x³, तो ये कितना हो जाएगा, -17x³। 11x² एंड 70x² ये हमारे पास हो जाएगा 81x²। ठीक है, x²। उसके बाद 70x - 77x हमारे पास हो जाएगा -84 हमारे, ऐसे +70 - 77, तो ये हो जाएगा -7x। उस फर्दर ऑन हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट वैल्यू है वो 490 ही है। तो ये बच्चे हमारे पास आंसर आ गया, द प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल्स, जो 2 गिवन पोलिनोमियल्स जो हमने मालूम करने थे, उनका जो प्रोडक्ट हमने मालूम करना था वो हमारे पास आ गया। इसी तरह के कंसेप्ट हमने नेक्स्ट क्वेश्चंस में करने हैं, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल्स इज x⁴ + 3x³ - 12x² - 20x + 48। अब बच्चे ये आपको प्रोडक्ट दे दिया गया है, यानी ये जो आपको दिया है, फर्स्ट अगर आप लेट करना चाहते हैं, लेट p ऑफ x एंड q ऑफ x, पहले आपने कंसीडर कर दिए 2 पोलिनोमियल B2 पोलिनोमियल्स। हम फर्ज कर देते हैं कि हमारे पास 2 पोलिनोमियल्स हैं। ठीक है, अब उसने कह दिया है कि 2 पोलिनोमियल्स हैं, इनका प्रोडक्ट जो है उसने दे दिया x⁴ + 3x³ - 12x² - 20x + 48। अब बच्चे आगे वो कह रहे हैं एंड देयर HCF इज x-2, और उसका HCF कितना दिया उसने, x-2। देन फाइंड देयर LCM, LCM हमें अननोन है,
तो बच्चे हमने फार्मूला अभी पढ़ा कि द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ गिवन पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स के जो गिवन पोलिनोमियल होते हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। अब बच्चे हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है LCM। अगर हमने LCM फाइंड आउट करना है तो HCF जो इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वो उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यूज क्या आ जाएंगी कि LCM विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल्स जो के डिवाइड होगा HCF से। अब प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल उसने हमें क्या दिया हुआ था, x टू रेज पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48। इसको हम डिवाइड कर देंगे HCF से। HCF हमारे पास क्या है, x माइनस 2। अब इसे हमने जब डिवाइड करना है तो हम डिवीजन इसकी करेंगे, साइड पे हमारे पास बाहर क्या आ जाएगा, x माइनस 2 और हमारे पास ये इधर क्या आ जाएगा, x4 प्लस 3x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48। अब बच्चे आपने x को क्या बनाना है, x का x टू रेज पावर 4, तो x को हम x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, x टू रेज पावर 4, और माइनस 2 को इससे करेंगे तो माइनस 2x क्यूब, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, साइन चेंज, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 3x क्यूब प्लस 2x क्यूब कितना हो जाएगा 5x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 40 सेम एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 48। अब x को हम करेंगे जब 5x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो 5x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या बन जाएगा 5x क्यूब, और माइनस 2 को जब इसे करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 10x स्क्वायर, माइनस प्लस हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बचेगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48। अब बच्चे x को किससे करें, माइनस 2x आ जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर आएगा, सॉरी माइनस 2x से, तो क्या आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, फर्दर ऑन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 2 4x, ये प्लस माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट, हमारे पास बच जाएगा माइनस 24x प्लस 48। अब बच्चे x को मैंने माइनस 24x बनाना है, तो सिंपली मैं माइनस 24 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो माइनस 24 को x से करूंगा माइनस 24x माइनस माइनस प्लस 2 24 48, साइन चेंज करूंगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास इन दोनों को डिवाइड करके जो क्वोशंट आ रहा है, जो हमारे पास आंसर आ रहा है, वो हमारे पास होगा LCM। तो हमारे पास फाइनल LCM कितना आ रहा है, x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24। ये बच्चे हमारे पास फाइनल आंसर है LCM का। बच्चे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे है, अगर आपको 2-3 समझ आ जाते हैं पार्ट्स, बिल्कुल नेक्स्ट बिल्कुल ही सेम टू सेम एज इट इज होते हैं। तो अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स दिया गया है, सेम हम उसी तरह लेट कर देंगे, लेट p ऑफ x एंड q ऑफ x बी टू पॉलिनोमियल्स। हमने दो पॉलिनोमियल्स लेट कर दिए, q ऑफ x एंड p ऑफ x। तो अब उसने कहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, प्रोडक्ट ऑफ दो पॉलिनोमियल जो हमने लेट किया वो कितना दिया है, y टू रेज पावर 4 प्लस 6y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर माइनस 56y माइनस 48। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया है दो पॉलिनोमियल्स का। अब बच्चे नेक्स्ट हमें कह रहे हैं एंड देयर एलसीएम इज, और उनका एलसीएम कितना है, एलसीएम इज y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 12। देन फाइंड देयर HCF, HCF मालूम करना है। बच्चे पिछले पार्ट में आपको LCM मालूम करना था, इसमें HCF, बाकी तो सेम ही है। अब हमने कंडीशन क्या पढ़ी है, हमने पढ़ा है द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। अब गिवन पॉलिनोमियल हमें दो पॉलिनोमियल p ऑफ x और q ऑफ x दिए गए हैं, उसने कहा है दो पॉलिनोमियल्स हैं।
अब हमने फाइंड आउट एचसीएफ करना है, तो जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है एलसीएम वो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एलसीएम। अब बच्चे मैं वैल्यूज पुट करता हूं, एचसीएफ इक्वल टू पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, वाई टू रेज पावर 4 प्लस 6y का क्यूब माइनस 3y स्क्वेयर माइनस 56y माइनस 48। एलसीएम नीचे एलसीएम क्या है, y क्यूब प्लस 2y स्क्वेयर माइनस 11y माइनस 12। अब बच्चे से हमने डिवाइड करना है, y क्यूब प्लस 2y स्क्वेयर माइनस 11y माइनस 12। अब हमें इसे डिवाइड किससे करना है, y टू रेज पावर 4 प्लस 6y का क्यूब माइनस 3y स्क्वेयर माइनस 56y माइनस 48। अब y क्यूब को किस से मल्टीप्लाई करें, y4 बन जाता है, y क्यूब को y से मल्टीप्लाई करें तो y4 बन जाता है। फिर 2y स्क्वेयर को जब y से करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस 2y क्यूब। फिर 11 को करेंगे तो 11y स्क्वेयर, 11y को जब y से किया तो 11y स्क्वेयर। फिर माइनस 12 को y से करेंगे माइनस 12y। बच्चे सिंपली आपने सबके साइन क्या कर देने हैं, चेंज कर देने हैं। तो ये हमारे पास प्लस वाई स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर कट गया, प्लस 6y क्यूब माइनस 2y क्यूब कितना हो जाएगा, 4y का क्यूब माइनस 3 प्लस 11 कितना हो जाएगा, प्लस 8y स्क्वेयर प्लस 12 माइनस 56 हमारे पास हो जाएगा माइनस 44y एंड लास्ट माइनस 48। ये सेम एज इट इज नीचे आ जाएगा हमारे पास। बच्चे अब आपने y क्यूब को किस से करेंगे कि 4y क्यूब आ जाएगा हमारे पास आंसर सिर्फ 4 से, क्योंकि 4 को y क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 4y क्यूब, प्लस 2y स्क्वेयर को 4 से किया 8y स्क्वेयर माइनस 44y, 12 को इससे करेंगे माइनस 48। सबके बच्चे हमने कर दिए साइन चेंज, ये कैंसल आउट कैंसल आउट कैंसल आउट कैंसल आउट। तो हमारे पास डिवाइड होने के बाद जो आंसर बचा वो क्या आ गया, HCF इक्वल टू y प्लस 4। तो ये बच्चे हमारे पास आ गया फाइनल आंसर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहे हैं फाइंड सेकंड पोलिनोमियल जब आपको फर्स्ट पोलिनोमियल गिवन है x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 एंड HCF इज इक्वल टू x प्लस 1। सिमिलरली इसी तरह आपको LCM भी दिया गया है। तो बच्चे आपने सेकंड पोलिनोमियल सबसे पहले हम लेट कर देते हैं, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू फर्स्ट पोलिनोमियल। p ऑफ x को हमने कह दिया कि ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट पोलिनोमियल है। तो फर्स्ट पोलिनोमियल p ऑफ x है तो उसका हमें वैल्यू कह दिया x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। सिमिलरली आपको जो सेकंड पोलिनोमियल दिया है q ऑफ x, जो हमने फाइंड आउट करना है सेकंड पोलिनोमियल हमने फाइंड आउट करना है। LCM और HCF आपको दिया गया है। एज यू नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ polynomials, given polynomials is equal to HCF and LCM। अब बच्चे हमने क्या मालूम करना है, Q of x। तो P of x इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड LCM डिवाइडेड बाय P of x। तो बच्चे Q of x आपको क्या दिया गया है, आपके पास HCF की वैल्यू क्या दी गई है, x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 एंड LCM की आपको क्या दी गई है, x क्यूब प्लस 1 एंड x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1। बच्चे ये बहुत आसान पार्ट है। p ऑफ x की आपको यानी फर्स्ट पोलिनोमियल का दिया है x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। अब बच्चे कुछ बच्चे ऐसा कर देते हैं कि इन दोनों में से भी कॉमन ले लेते हैं, इनमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, और इसका भी फार्मूला खोल देते हैं। बच्चे इसकी आपको जरूरत ही नहीं है। अगर आप देखें, अब देखें ऊपर आप सबको जस्ट ज्वाइन करके, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इकट्ठा लिख सकते हैं। सिमिलर इसी तरह x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स
-1। अच्छा बच्चे, डिनोमिनेटर में फर्स्ट टू में एक्स क्यूब कॉमन है, एक्स प्लस 1 बचेगा। नेक्स्ट टू में 1 कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं था तो +1 कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस 1 बचा। अब बच्चे अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास डिनोमिनेटर में दोनों में क्या कॉमन है, ठीक है। न्यूमिनेटर जो है वो तो सेम एज इट इज आ जाएगा, जिस तरह लिखा हुआ है उसमें हमने कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं किया, कोई फार्मूला नहीं खोला, सेम एज इट इज लिख दिया है। अब इन दोनों में x प्लस 1 कॉमन है। क्या कॉमन है? x प्लस 1। तो बच्चे क्या बचेगा? फर्स्ट में एक्स क्यूब, इधर क्या बचेगा? +1। तो बच्चे देखिए एक्स क्यूब प्लस 1 इधर भी और इधर भी कैंसिल आउट, एक्स प्लस 1 इधर और इधर भी कैंसिल आउट। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया वो क्या आ गया? क्यू ऑफ एक्स का x टू रेज पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1। ये हमारे पास आ गया, हमारे पास हमारा सेकंड पॉलिनोमियल, हमारा फाइनल आंसर। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहे हैं फाइंड द एलसीएम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, जो कि आपको दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे मैं उन्हें फर्ज कर देता हूं, लेट कंसीडर कर लेता हूं कि p ऑफ x एंड q ऑफ x बी टू पॉलिनोमियल्स। मैंने कंसीडर कर दिया कि मेरे पास दो पॉलिनोमियल्स हैं, वो भी क्या क्या हैं? p ऑफ x एंड q ऑफ x। अब बच्चे p ऑफ x में कंसीडर कर देता हूं कि फर्स्ट पॉलिनोमियल है 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, और जो सेकंड पॉलिनोमियल है q ऑफ x वो मेरे पास क्या है? 3x4 माइनस 2x क्यूब माइनस 3x माइनस प्लस 2। अब बच्चे दो पॉलिनोमियल हैं और इनका HCF उसने मुझे दिया हुआ है x माइनस 1, और LCM मैंने फाइंड आउट करना है। अब बच्चे मैंने पढ़ा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। अब बच्चे जो मैंने फाइंड आउट करना है वो है LCM। तो जो इधर HCF इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ऑपोजिट साइड पे जाके उधर जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा? डिवाइड। HCF उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, LCM इक्वल टू P ऑफ x मुझे क्या दिया हुआ है? 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। सिमिलरली इस तरह HCF मुझे क्या दिया? Q ऑफ x क्या दिया है? 3x टू रेज पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 2। बच्चे इसी तरह हमारे HCF हमें क्या गिवन है? x माइनस 1। अब बच्चे हमने यहां पे डिवाइड तो करना है, क्या x माइनस 1 को फर्स्ट पॉलिनोमियल से या सेकंड पॉलिनोमियल से करना है? तो बच्चे x माइनस 1 को हमने डिवाइड करना है उस पॉलिनोमियल से जिसकी पावर यानी डिग्री कम है। तो 4x क्यूब और 3x टू रेज पावर 4 में से लेसर डिग्री किसकी है? इसकी। 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये हमारे पास जो है इसमें डिग्री छोटी थी इसकी 4x क्यूब। तो अब हम करते हैं x को हम 4x स्क्वायर से करें तो हमारे पास आ जाता है 4x क्यूब, माइनस 1 को इससे करें तो माइनस 4x स्क्वायर, माइनस हो गया पॉजिटिव और प्लस हो गया माइनस, ये कैंसिल आउट। अब बच्चे इधर क्या आ जाएगा? माइनस 6x स्क्वायर और फर्दर ऑन प्लस 4x प्लस 2। अब x को हम किससे करेंगे? माइनस 6x से करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x। ये साइन चेंज होके ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा माइनस 2x प्लस 2। अब बच्चे x को मैंने माइनस 2x बनाना है, तो x तो है, साथ किसकी कमी है? माइनस 2 की। तो माइनस 2 से जब मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 2x, माइनस 1 को माइनस 2 से करूंगा तो प्लस 2, प्लस का साइन चेंज होके माइनस, माइनस का साइन चेंज होके प्लस, ये कैंसल आउट। और मेरे पास आंसर क्या आ गया? 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद, और ये हमारे पास सेम एज इट इज आ जाएगा। होप सो बच्चों जो आपको अभी तक हमने ये एक्सरसाइज की है, एक्सरसाइज 4 जो हमारा 5 हमने कंप्लीट की है, और जितनी भी 4.1 2 3 4, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना सिर्फ फेडरल बोर्ड के क्वेश्चंस के लिए, बल्कि आपकी बेस जो फार्मूलाज आपको क्लियर होते हैं, आपकी बेस बनती है, उसके लिए चैप्टर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे को चैप्टर 4 आ गया
तो मेरे ख्याल में बाकी बुक उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगी। तो बच्चे इसको बहुत क्लियरली आप क्या करें, जल्दबाजी में ना आया करें, सही तरह जब तक आपकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट ना हो नेक्स्ट पे मूव ऑन ना किया करें। वस्सलाम, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ कल।